स्वागत है पूर्वी जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदर एकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्धिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयं। जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः। जयतु मेघ श्यामलः कोमलाङ्गः। जयतु पृथ्वी भारनासो मुकुन्दः। वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदिवाशः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्दानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। प्राविशद्गीतकीर्तिः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम। श्रीराम राम हरिता ग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकर कश राम राम। श्रीराम राम शरणं भव राम राम। श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि। श्रीरामचन्द्र चरणौ वचसा गृह्णामि। श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि। श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। शरीवाश्वं मे रामचन्द्रो दयालु। नानं जाने नैव जाने न जाने। रामाय रामभद्राय
रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक, नासत विघ्न अनेक। श्री बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। अखिल ही प्रत्यय परमात्मा पुरुषोत्तम गुण गुण निलय कौशल्यानंद नंदन परम सौंदर्य माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु परम रसार सरोवर समुद्भूत पंकज अवध नरेंद्र नंदन कौशल्य आनंद वर्धन श्री रघुनंदन विदेह वसन वैजयंती जनक नरेंद्र नंदिनी भगवती भास्वती पराम्बा माँ जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनिया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। श्री सीताराम दोनों युगल चरणों पर मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तीनों भैया तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में बारंबार प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी के चरणों पर कोटि कोटि प्रणाम। तथा इस कथा को श्रवण कर रहे सभी भक्त जनों के हृदय पर आत्मा पर निवास करने वाले भगवान को भी बारंबार प्रणाम तथा जय 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 श्री राम। भक्तों, हम सब अत्यंत भाग्यशाली हैं जो कि हमें यह वेद रूपी वाल्मीकि रामायण सुनने को तथा कहने का अवसर प्राप्त हो रहा है। क्योंकि कई कई जन्मों के जब हमारे पुण्यों का उदय होता है तब हमें ऐसे वेद पुराण आदि को श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। तो आइए हम सब कथा यात्रा पर प्रवेश करते हैं। पिछले वक्तव्य पर हम सब ने श्रवण किया कि इस प्रकार जब भगवान शंकर माता पार्वती कहती हैं कि नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया, तो माता कितना ज्यादा आश्चर्यचकित हुई। और हमने छत्रपति शिवाजी के गुरु जी के भी एक छोटा सा कहानी सुना उनके जीवन का भी, कि किस प्रकार समर्थ स्वामी रामदास जी ने अपने शिष्य को काल के मुख से भी बचा लिया। तो भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, नारद जी ने नारद जी ने भगवान शंकर के पास काम विजय की कथा सुनाई। तो भगवान शंकर ने भी उन्हें मना कर दिया कि आपने यह बात हमारे पास कही तो कहीं भगवान नारायण के पास मत कहिएगा। लेकिन नारद जी मानने वाले कहाँ। एक दिन वह वैकुंठ पहुंच गए, क्षीर सागर। वहां भगवान ने उन्हें देखा तो भगवान क्षीर सिंधु गव ने मुनि नाथा, क्षीर सिंधु गव ने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माता, हर सि मिले उठी रमानिकेता, बैठी आसन रिसहि शमीता, बैठी आसन
सही शमीता। कि भगवान श्री हरि ने जब नारद जी को देखा तो प्रसन्नता से उन्हें आसन पर बिठाला और कहा कि देवर्षि, आपने बड़े दिनों बाद दर्शन दिए, सब कुशल मंगल तो है ना। तब नारद जी ने काम विजय की गाथा प्रभु को सुनाने लगे। यद्यपि कि पहले भगवान शंकर ने उन्हें मना किया था, फिर भी काम चरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे, अति प्रचंड रघुपति कह माया, जही न मोह असकु जग गाया। कि भगवान रघुनाथ की माया बड़ी ही प्रबल है, रघुनाथ जी की माया अति प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे प्रभु की माया ने मोहित ना किया हो। कि सारे जग को रही नचाइए, हरि माया जादूगरनी। सारे जग को रही नचाइए, हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। सारे जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। सारे जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। भगवान श्री हरि नारद जी से कहते हैं कि हे मुनिराज, आपके तो स्मरण करने से ही दूसरों के नाम, मोह, मद, अभिमान सब मिट जाते हैं। फिर आपका तो कहना क्या, भला आपको काम कभी मोहित कर सकता है। आप तो बड़ी धीर बुद्धि वाले हैं, आपको भला कामदेव कैसे सता सकता है। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा कि भगवान, बस यह सब आपकी ही कृपा है। तब भगवान ने निश्चित कर लिया कि मैं नारद जी के अंदर जो अभिमान का अंकुर उत्पन्न हुआ है उसको उखाड़ करके और फेंक दूंगा। क्योंकि जो भगवान की कृपा का अनुभव करता है, भगवान उसके अभिमान को नष्ट कर देते हैं। उसके अंदर जो घमंड है, अभिमान है, उसे नष्ट करके उसके अंदर दया की भावना उत्पन्न करते हैं। यहाँ नारद जी श्री हरि को प्रणाम करके वहां से चले जाते हैं। इधर नारद जी के जाते ही प्रभु ने अपनी माया का विस्तार किया और नारद जी जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते में 4 कोस का एक नगर रच दिया। और उस नगर के राजा थे जिनका नाम था राजा सिलनी थी। उनकी एक कुंवारी कन्या भी थी जिसका नाम विश्वमोहिनी था। जिसके रूप को देख करके बड़े बड़े वीर धीर सब मोहित हो जाते हैं। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी, तो उसके शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह राजकुमारी स्वयंवर में स्वयंवर करना चाहती थी, इसलिए वहां पर उस नगर पे, उस राज्य पे कई राजाएं आदि आए हुए थे। जब नारद जी उस नगर में गए तो नगर वासियों ने उनका स्वागत सत्कार किया। राजा सील निधि ने भी नारद जी का सुंदर पूजन किया और अपनी पुत्री विश्व मोहिनी को बुला करके प्रणाम करवाया। और राजा कहते हैं कि हे देवर्षि, आप मेरी कन्या की हाथ की रेखाओं को देख करके बताइए और इसके गुण दोषों को बताइए देख करके। विश्व मोहिनी, वह तो भगवान की माया ही थी। महाराज विश्व मोहिनी इतनी सुंदर थी
कि नारद जी ने जैसे ही विश्व मोहिनी को देखा, कुछ क्षण तो नारद जी विश्व मोहिनी को, उस कन्या को देखते ही रह गए। बहुत देर तक उस कन्या की ओर देखते ही रह गए। नारद जी ने हाथ की रेखा देखकर, लक्षणों को जानकर मन ही मन विचार किया कि जो इससे ब्याह करेगा वह अमर हो जाएगा, और युद्ध भूमि पर उसे कभी कोई जीत नहीं सकता। और इस राजा की कन्या जिसको भी वरेगी, संपूर्ण संसार के जीव उसका पूजन करेंगे। यह बात जानकर नारद जी पूर्ण रूप से राजा सील निधि को सारी बातें नहीं बताते, ऐसी बातें बना करके कह दिए कि यह तुम्हारी पुत्री बहुत शुभ है और गुणों की खान है। तो नारद जी वहां से चल दिए, लेकिन मन में एक प्रकार से उनके यह बात चलने लगी कि अगर यह कन्या, इस राजा की कन्या मुझे मिल जाए तो मैं बहुत वरिष्ठ बन जाऊंगा, सर्वश्रेष्ठ बन जाऊंगा। लेकिन अभी इस समय तो ना ही जब ना ही तब कुछ भी काम नहीं करने वाला। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस प्रकार मिले? नारद जी विचार करने लगे। तभी नारद जी के मन में आया कि अगर मैं बहुत सुंदर स्वरूप प्राप्त कर लूं तो राजकुमारी मुझ पर रीझ जाएंगी और मेरे ही गले में वरमाला डालेंगी। लेकिन ऐसी सुंदरता कहाँ प्राप्त करूं? तब नारद जी के मन में विचार आया कि क्यों ना भगवान हरि से जाकर के उनका स्वरूप कुछ समय के लिए मांग लिया जाए, क्योंकि वह बड़े सुंदर हैं। तो नारद जी सीधा जाते हैं भगवान नारायण के पास और जा करके उनसे निवेदन करते हैं, सारी घटना बताते हैं कि हे हरि, हे भगवान, मैं उस राजकुमारी के स्वरूप को देख करके मोहित हो गया, आकर्षित हो गया। मुझे उसे वरण करने के लिए कुछ समय के लिए आपका स्वरूप चाहिए, रूप चाहिए, और मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। इसलिए मुझे आप मेरी सहायता करिए। आप मुझे अपना रूप दे दीजिए जिससे वह कन्या मेरा ही वरण करे और किसी राजा का न करे, और मैं आपके रूप के बिना उस कन्या को प्राप्त नहीं कर सकता। नारद जी के इतने निवेदन करने के बाद प्रभु ने कल्याण किया, नारद जी को अपना स्वरूप दे दिया। नारद जी कहने लगे, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहूं सो बेगी दास मैं तोरा, करहूं सो बेगी दास मैं तोरा। कि प्रभु, जिससे मेरा हित हो आप आज वही करिए, मैं आपका दास हूँ। भगवान नारायण अपनी माया का इतना विशाल बल देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगे और नारद जी से कहने लगे, हे नारद जी, सुनिए, जेहि विधि हुई परम हित नारद, सुनहु तुम्हारा, सोई हम करब न आन कछु वचन, मृषा होई हमारा। कि जैसे मैं आपका परम हित, जिसमें आपका परम हित होगा हम वही करेंगे। भगवान नारद जी ने भगवान से हरि का रूप मांगा था,
तो भगवान नारायण ने उन्हें बंदर का स्वरूप दे दिया। क्योंकि नारद जी ने हरि का रूप मांगा, भगवान ने हरि का रूप दे दिया। बंदर का एक नाम हरि भी है। अब इधर नारद जी खुशी खुशी उस स्वयंवर पर आए हैं। लेकिन महाराज जैसे ही उस राजकुमारी ने, राजा सील निधि की कन्या ने नारद जी के स्वरूप को देखा है, और महाराज यहाँ शिव जी के दो गण भी बैठे हुए थे। वह सारी बातें जानते थे, सारा भेद जानते थे, और ब्राह्मण का वेश बनाकर वहीं बैठे हुए थे। शिव जी के गण नारद जी को देख करके व्यंग वचन कहती हैं कि इनकी सुंदरता तो अपार है। निश्चित है कि राजकुमारी इन्हीं को ही वरण करेंगी। जब इधर राजकुमारी वरमाला लेकर आई हैं और सामने ही नारद जी को बैठे देख करके और उनका बंदर वाला शकल देखी है, तो उन्होंने अपना मुंह ही घुमा लिया। और इधर महाराज शिव जी के जो गण थे वह कहते हैं, अरे महाराज एक बार आप जाकर अपना मुंह तो दर्पण पर देखिए। और महाराज इधर भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान आते हैं सुंदर सा स्वरूप बना करके, और विश्व मोहिनी को वरण करके ले गए। अब जब गरुड़ ने कहा कि अपना रूप थोड़ा दर्पण पर तो देखिए, नारद जी ने अपना स्वरूप जल में देखा, और उस बंदर का स्वरूप जब देखा तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए, और भगवान नारायण के पास जा पहुंचे। पर कहते आधार को मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। देहऊँ श्राप की मरी हऊँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। जगत मोरी उपहास कराई। कि नारद जी मन में विचार करते जा रहे हैं कि या तो श्राप दे दूंगा या प्राण दे दूंगा, क्योंकि इन्होंने मेरी जगत में हंसी कराई है। थोड़ी ही देर में दूर में श्री हरि नारद जी को मिल जाते हैं। उन्होंने बड़ी, भगवान नारायण ने बड़ी मीठी वाणी में नारद जी से कहा कि अरे नारद जी, ऐसे व्याकुल होकर कहाँ जा रहे हैं। नारद जी इस प्रकार के वचन सुनते ही आग बबूला हो गए। कहने लगे कि हे हरि, तुम्हें मैं जान गया कि तुम बड़े कपटी हो। तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे अंदर ईर्ष्या है, कपट है। तुमने हमेशा ही छल किया है। इसी छल कपट से तुमने शिव जी को विष पिला करके बावला बना दिया, देवताओं को अमृत पिला दिया, और असुरों को मदिरा पिला दी, और स्वयं लक्ष्मी जी और कौस्तुभ मणि लेकर तुम वहां से चले गए। तुम बड़े मतलबी हो। तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है, इसलिए जो तुम्हारे मन में आता है तुम वही करते हो। लेकिन आज आज मैं तुमको श्राप देता हूँ कि जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो। तुमने मेरा रूप बंदर सा बना दिया था, इसलिए वही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। जैसे स्त्री वियोग में मैं दुखी हुआ, उसी प्रकार तुम भी स्त्री वियोग में दुखी होगे। फिर राम जी के चरित्र पर बंदरों ने ही राम बंदर सेना ने ही राम जी की सहायता की थी, और बंदर बंदरों ने ही सहायता की थी। और माता सीता का जब हरण हुआ था तो प्रभु स्त्री वियोग में भी थे, दुखी हुए थे। तो इतना कहकर आज की वाणी को मैं विश्राम देती हूँ। और
इस बीच में अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ, राधे राधे पूर्वी जी। ठीक था। वक्तव्य। और इसमें थोड़ा सा भजन वजन भी रख दिया करिए, एक आध ठो प्रसंग का, है ना। जी गुरु जी।